दोस्तों, मन चंगा चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे और आप डेली योगाभ्यास जरूर करते होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आज हम सिखाएंगे ताड़ासन। और ताड़ासन कैसे करना है वो बताएंगे आपको हम, और उसके हम आपको लाभ बताएंगे और उसके जो हम आपको नुकसान बताएंगे। तो दोस्तों, जब भी आप व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, तो आपको एक विशेष ध्यान देना है कि आपका जो पेट है साफ होना चाहिए। इसके लिए आपको रात में गर्म पानी के साथ में त्रिफला चूर्ण जरूर लें। और त्रिफला जो चूर्ण है उससे जो है ना पेट के लिए किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। तो आप जो है आपका पेट सुबह अच्छे से साफ होना चाहिए और उसके बाद में ही व्यायाम करना है। तो दोस्तों, मैं आपको इसके सबसे पहले लाभ बता देता हूँ। इसके बहुत सारे जो लाभ होते हैं, जैसे कि पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, साइटिका के लिए बहुत अच्छा रहता है। और जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो मेरुदंड होता है, तो ये व्यायाम करने से उसमें बहुत लाभ होता है। और ये जो है ये व्यायाम करने से एकाग्रता आती है और जिसके जिसके जो है ना घुटने जब चलते समय वो आपस में मिलते हैं तो उसमें बहुत लाभ होता है। घुटने के लिए फ़ायदा होता है, पैर के जो पंजे हैं उसके लिए फ़ायदे होते हैं। और इस प्रकार से अगर आप व्यायाम करते हैं तो आपका जो धीरे धीरे नियमित अगर करेंगे तो आपका वजन भी कम होता है और भार जो है संतुलन होता है। तो इस प्रकार से इसके जो है बहुत सारे जो लाभ होते हैं। और जो है ना इसे विशेष जो किसको ध्यान देना है कि जिनका जो हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, जिनका बीपी होता है, वो विशेष ध्यान दे या सावधानी पूर्वक करें। गर्भवती जो महिलाएं हैं जिनके घुटने में ऑपरेशन हुआ है उन्हें नहीं करना है। और दोस्तों, और याद रखें कि खाना खाने के तुरंत बाद जो है ना ये आसन कभी भी ना करें। और जिन्हें चक्कर आते हैं, जिन्हें वर्टिको की बीमारी है, तो वो जो है इस आसन से बचे या तो जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक इस आसन को किया करें। दोस्तों, ताड़ासन के लिए हम जो है इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों के बीच में कम से कम 2 से 3 इंच का फासला होना चाहिए और सावधान स्थिति में खड़े होना है इस प्रकार से। और सांसों पर विशेष ध्यान देना है। सांस जो है शरीर के अनुसार सांस को लेना है और शरीर के अनुसार ही सांस को छोड़ना है। और इसमें विशेष ध्यान दें और सांस लेने में और छोड़ने में ज़्यादा जो है ना अति न करें। स्वाभाविक रूप से जो सांस आती है, कहाँ पे सांस लेना है, कहाँ पर सांस को छोड़ना है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो हम सावधान स्थिति में आ गए इस प्रकार से ताड़ासन के लिए। अब जो है धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेके जाएंगे इस प्रकार से और सर के ऊपर ये पंजे को पंजा मिला के सर के ऊपर रखना है इस प्रकार से। और फिर बाद में धीरे धीरे इस प्रकार से पूरा जो है ना पंजे पे खड़े हो जाना है, पंजे पर इस प्रकार से शरीर का जो बैलेंस बनाना है। आपका जो है कान है वो हाथों के समानांतर होना चाहिए, हाथ जो है आपके कान के समानांतर इस प्रकार से। और इस प्रकार से ऐसे कुछ सेकंड तक रुकना है। और फिर बाद में एड़ी को जमीन में लगाएंगे और बाद में फिर धीरे धीरे हाथ को जो है इस प्रकार से ध्यान दें। तो इस प्रकार से करना है। दूसरी बार फिर करेंगे। हाथ को पंजे मिला के सर पे रखना है और फिर बाद में
धीरे धीरे हाथ के पंजे को आसमान की ओर ले जाना है और पूरा हाथ को खींचना है और उसके बाद में धीरे धीरे एड़ी को ऊपर की तरफ उठाना है और यहाँ पर जो है आपको रुके रहना है इस प्रकार से। आपकी जो सांस है वो नॉर्मल है, वो हिसाब से लेना है और छोड़ना है। इस प्रकार से आप जितनी देर आप रुक सकते हो उतनी बार रुक के फिर बाद में नीचे आना है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो और बाद में धीरे धीरे हाथ को वापस पार्श्व भाग में लेके आएंगे। चलिए और एक बार करेंगे दोस्तों। इस प्रकार से हाथ को धीरे धीरे पंजे को मिला के सर पे रखना है और उसके बाद में हाथ के पंजे को आसमान की ओर लेके जाना है। आपका जो हाथ है कानों के समानांतर होना चाहिए और फिर धीरे 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 आप पंजे पे खड़े हो जाएंगे। पंजे पर इस प्रकार से खड़े होना है। जितनी देर आप रुक सकते हो उतनी देर रुकना है और बाद में फिर हाथ को इस प्रकार से सर पे रखेंगे और बाद में धीरे धीरे वापस आ जाए सावधान स्थिति में। जब भी आप आसन करते करते थक जाओ तो विश्राम जरूरी है, थोड़ा रुकना है। अंत में एक बार और हम आपको करके दिखाएंगे। दोनों पैरों में इतना फासला। अब हाथ को धीरे धीरे ऊपर ले जाके पंजे को मिलाएंगे और सर पे रखेंगे। उसके बाद हाथ को ऊपर आसमान की ओर खींचेंगे और जो दोनों हाथ हैं कान के समानांतर आप धीरे धीरे जो है हम पंजे पर खड़े हो गए हैं। पंजे पर इस प्रकार से एड़िया आसमान की ओर और अपने शरीर का बैलेंस भी बनाना है, गिरना नहीं है। नहीं पता लगे आप पंजे पे खड़े हुए बाद में गिर गए, तो ये भी ध्यान देना है। पूरा बैलेंस बनाना है, शरीर पे पूरा ध्यान देना है इस प्रकार से और बाद में पंजे को सर पे रख के और उसके बाद में धीरे धीरे हाथ को सावधान स्थिति में लेके आना है। तो इस प्रकार से आपको जो है ये ताड़ासन का करना है अभ्यास। और ताड़ मतलब होता है पेड़ होता है, खजूर का पेड़ होता है। ताड़ आसन, इसको पर्वत आसन भी बोलते हैं और इसका नाम पाम ट्री भी है। तो इस आसन को आप डेली प्रतिदिन जो है अभ्यास कर सकते हो। आप 1 बार से लेके 5 बार 7 बार आप 11 बार करें तो इससे आपको जरूर लाभ होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो है ये ताड़ आसन डेली करेंगे। तो दोस्तों मैंने इसके लाभ और इसके जो फायदे हैं इसको मैंने पहले बता दिया है और इसका आप विशेष ध्यान दें। दोस्तों गुरु जी को वंदन, आप सभी को प्रणाम। करो योग, रहो निरोग।